हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये देव उठान एकादशी वाले दिन का व्लॉग है और आज पहली बार मैं तुलसी विवाह की जो पूजा है वो करने जा रही थी। तो स्कूल से आके फिर मैं पूजा वाले सामान की दुकान पे आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ कि जो सामान लिस्ट बनाई थी आके वहाँ से फटाफट कि क्या क्या चाहिए। और लेकिन यहाँ पर हमारा एक दुकान का ही सामान आ पाया। मेरे हस्बैंड की स्कूटी जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब टाइम जो है वो निकलता जा रहा था तो फिर मैं पैदल घर पे आ गई। जितना सामान मेरे पास अब था उससे मैंने जितनी तैयारी कर सकती थी वो शुरू की, और जो बाकी का सामान है वो फिर मेरे हस्बैंड लेके आएंगे। जैसे भी अगर स्कूटी ठीक हो गई तो उसे ठीक कराने के बाद या फिर पैदल, खैर वो अभी बाहर हैं। मैं घर आके सबसे पहले जुट गई थी तुलसी माता और शालिग्राम जी के श्रृंगार में। तो ये वाली तुलसी जी अलग हैं, ये अभी नई हुई थी। लगभग 1 महीना इनको हुआ है, इसमें अभी 1-2 ही मंजरी आई हैं। तो जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से ये बिल्कुल ऐप्ट थी विवाह में रखने के लिए। और जो पुरानी वाली हमारी तुलसी हैं वो लगभग 7 साल पुरानी हैं। लेकिन अगर उनके साथ ये विधि मैं करती तो छत पे बैठ के हमें वहीं पर पूजा करनी होती, क्योंकि उनको उठा के नीचे लाना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जब तुलसी माता का श्रृंगार हो गया तो शालिग्राम भगवान जो हैं वो शिला रूप में ही तुलसी जी में रखे हुए हैं। लेकिन आज फिर मैंने इनको श्रृंगार किया इनका। तो आंखें जब मैं सामान लाई थी ना तो ये इनकी आंखें ले आई थी, ये मैंने चिपका दी। मुकुट चिपका दिया इनके, क्योंकि वैसा मुकुट इनको लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये रेशम की डोरी वाला है, जिस तरीके की राखी रहती है उस तरीके का। तो ये मैंने लगा दिया इनको और इनकी जो है श्रृंगार कर दिया दूल्हे की तरह। तो यहाँ पर ये फेविक्रिल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का मुझे इतना पता नहीं है कि इनके लिए हमें कौन से रंग यूज़ करने चाहिए थे। तो मुझे समझ में जो आया कि पानी से ख़राब भी नहीं होगा जल्दी, इस तरीके का कलर अगर हमें लगाना है, क्योंकि ये तुलसी जी के साथ ही फिर रखे रहेंगे। तो ये मैंने इनका फेविक्रिल वाले जो रंग आते हैं ना उनसे श्रृंगार कर दिया, ताकि ये दूल्हे की भांति सुंदर लगें। और उधर तुलसी जी को भी मैंने चुन्नी वगैरह पहना दी। इतने इनका श्रृंगार हुआ, इतने मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ गए थे स्कूटी ठीक करा के, बाकी सामान लेके। अब थोड़ी परिस्थितियाँ एक टाइम पे बदल गई तो कुछ एक सामान इसमें कम भी रह गए, लेकिन ठीक है, श्रद्धा पूरी है। तो हल्दी और जितना भी सामान था ना इसमें, हल्दी, मेहंदी, मिठाई वगैरह वो सब ले आए हैं। इसको मैं एक एक करके खोलूँगी। और इधर मेरी बेटियां जो हैं मंदिर का स्टैंड लेके ऊपर से मैंने निकाल दिया था पलंग में से, तो ये फूल माला से सजा रही हैं। और देखो कितना सुंदर अब इन्हें सजाना आ गया है। थोड़ा बहुत बस गाइड कर देती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली कैसा चाहिए, तो उस हिसाब से ये लोग लगा लेती हैं। मंदिर सज गया है। अब मैं आ गई थी सीधे खाना बनाने के लिए, क्योंकि जब शादी का हम वो कर रहे हैं एक रिचुअल, तो शादी में पक्का खाना बनेगा दावत वाला। अगर आप ना बहुत ज़्यादा 8-10 खाने ना भी बना पाएँ तो एटलीस्ट रोटी सब्ज़ी की जगह ये है कि पूड़ी सब्ज़ी, कुछ मीठा ये बना लें। तो अब इसमें बिना प्याज के हिसाब से फिर भेलिए की सब्ज़ी मेरे पास ऑप्शन में थी, या फिर आलू वगैरह बॉईल करते। और टाइम जो था वो बहुत तेज़ी से भागता जा रहा था, क्योंकि हमें सामान लाने में जो है देर लग गई। लेकिन मुहूर्त देखा था तो वो आज शाम के मतलब 4 बजे से लेके और कल दोपहर 1 बजे तक था। तो कल स्कूल था और आज भी स्कूल था ही। स्कूल से आके ही सब कुछ कर रही हूँ। तो 4 से लेके ये है कि 6 और 7 के बीच में तो हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जो सूजी मैं भून रही थी वो कढ़ाई मेरे हस्बैंड ने संभाल ली है। तो बराबर वो जब से बाहर से आए हैं तो वो मेरे साथ किचन में लगे हुए हैं। और फिर मैंने इधर जो सब्ज़ी थी वो छौंक दी। उसके बाद दोबारा हलवे की तरफ चले गए। सूजी भुन चुकी थी तो इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा चलाया, पानी थोड़ा सोख लिया उसने। उसके बाद डाल देंगे इसमें चीनी। तो थोड़ी सी इलायची डाली है और इसके बाद अब इसे चलाते रहेंगे मेरे हस्बैंड। और मैं उधर सब्जी का जो है वो काम हो जाएगा तो फिर मैं आटा गूँथने में लगूंगी। तो दोनों तीनों काम जो है वो साथ चल रहे हैं। तो मीठे में हलवा हो जाएगा, क्योंकि खीर चावलों की वजह से नहीं बन रही। पूड़ी सब्जी हो जाएगी, थोड़ा सा रायता बना लेंगे। तो ये है कि सादे खाने से थोड़ा अलग हो जाएगा और यही खाना जो है प्रसाद में चला जाएगा। अब मैं आटा गूँथ रही हूँ, लगभग 8 बजने वाले हैं। खाना बनाने के बाद फिर हमें तैयार होना है, क्योंकि जब विवाह की रस्म है तो विवाह वाली रस्म के हिसाब से जब हम शादी में जाते हैं तो तैयार होते ही हैं। तो इस हिसाब से ये है कि मंगलसूत्र इवन मतलब सुहाग के चिन्ह जो है वो स्पेशली वो धारण कर लें, और सर से चुन्नी जो है वो ले लें पूजा वाली। अब यहाँ पर जी हलवा तैयार हो गया था तो उसमें ड्राई फ्रूट्स और गोले का बुरादा मेरे हस्बैंड ने डाल दिया है। यहाँ भेलिए की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी खटाई, अमचूर पाउडर जिसे कहते हैं,
और थोड़ी चीनी डाल दी है, तो एक खट्टी मीठी सी सब्ज़ी बन गई फटाफट से। अब अगला आइटम जो बचा है, पूड़ी सेकनी है, तो उसके लिए मैंने लोहे वाली कढ़ाई रख ली और उसमें डाल दिया तेल। अब ये तेल गरम होगा, इतने में बाकी काम करती हूँ। उधर मेरे हस्बैंड दही जो है वो फेंट के बूंदी डाल दी है। यहाँ कैमरे का सेटअप उनसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसलिए आधा ही बाउल दिख रहा है। तो इसमें बूंदी डाल के रायता बना दिया है, इसमें भुना जीरा और हींग जो रखा हुआ है वो डाल दिया। अब लास्ट आइटम जो है पूड़ी, वो फटाफट हमने बेलनी सेकनी शुरू कर दी। तो यहाँ हमारा खाने का काम जो है ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। अब जब पूड़ी सिक रही थी तो फटाफट यहाँ पर आरोही जो है किचन में इनकी चार चार की गड्डी बनाती हुई जा रही थी। तो उसका हाथ, बच्चों के हाथ है उतने में, तो चम्मच से सेट कर रही थी, लेकिन उसको एंजॉय मतलब वो करती है ये काम किचन में, उसको अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो अक्सर उसका टाइम जब भी मिलता है तो वो खड़ी हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बन गई हैं, इनको थोड़ा सा ढक के रखेंगे और उसके बाद मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि यहाँ खाना तैयार है, जो पूजा की थाली थी वो तैयार है, भगवान जी का श्रृंगार हो चुका है। जितना यहाँ पर करना है बाकी वहाँ पर जब विवाह की रस्में शुरू होंगी तब होगा, और उनका मंडप भी तैयार है। तो जो ये माला वगैरह फैली हुई हैं, इनको मैंने बच्चों से कहा कि उठा के रख दो। मेरे हस्बैंड ने भी चेंज कर लिया है और अब मैं भी मुँह हाथ धो के चेंज करूँगी, दोबारा से साड़ी बांधूँगी, क्योंकि प्रॉपर जो शादी वाला वो है वो हम फ़ील कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने बांध ली जी साड़ी। सुबह 5:30 से लगे लगे ये टाइम आ गया है, लेकिन खुशी जो है वो इतनी है कि सच में मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आपको काम नहीं थकाता, आपका स्टेट ऑफ माइंड आपको थका देता है। अगर आपका काम आपकी रुचि के हिसाब से हो ना, जो आप सच में करना चाहते हो, जब आप वो करते हो तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती। मुझे इस टाइम पे मैं बिल्कुल मतलब जब आई थी ना तो प्रॉपर जो रोज़ रहता है बॉडी वैसी थी, लेकिन इतनी स्फूर्ति से सारा काम मैं कर रही थी, मुझे अपने ऊपर हैरत खुद आ रही थी कि इतना सारा काम, मतलब अगर ये पूजा आज ना रखते हम तो इसका 20% ही हो पाता, लेकिन कितना कुछ बाहर से भी लाके और किचन में भी, और अब पूजा का भी काम काफ़ी सारा है, तो वो सब हम कर रहे हैं। अब मैंने फटाफट से चुन्नी वगैरह सब ले ली है, तैयार हो गई हूँ जल्दी से, जितनी जल्दी से जल्दी मुझसे हो सका। अब ये जो पैंट शर्ट का कपड़ा और एक साड़ी, ये सब देने के लिए निकाला है मैंने। और ये मतलब मेरे पास पलंग पे जो नए रखे हुए थे उनमें से मैंने निकाला है, ये मैं अभी शॉपिंग करके नहीं आई हूँ। इसके बाद सारा सामान जब जोड़ लिया यहाँ पर, फिर भगवान जी को लाके यहाँ पर विराजित कर दिया। ये माला जयमाल के लिए आई हैं और थोड़े से खुले फूल हैं जो इनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी उसके लिए, ये निकाल के थाली में रख ली। और अब एक थाली में मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। तो यहाँ पर मैं आटे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाइट चंदन का भी यूज़ कर सकते हैं। और अष्टदल कमल बनाने के बाद इसके ऊपर कलश विराजमान किया जाएगा। इसी कलश के ऊपर या तो आप नारियल रख सकते हैं या फिर आप दीपक रख सकते हैं। तो मैं दीपक रख रही हूँ क्योंकि जब फेरे की रस्म होगी तो इसी प्लेट को बीच में रख के उसके चारों तरफ इनके फेरे जो हैं वो हो जाएंगे। कलश में सुपारी, सिक्का, लौंग और हल्दी की एक गांठ डालकर इसके ऊपर मैंने रख दिया दीपक घी का। और ये सामान जो निकाला है रखने के लिए, ये सब एक किनारे रखा हुआ है। अब जो भी किचन में था मैंने सब यहाँ पर लगा लिया। मिठाई, शकरकंदी, सिंघाड़े, जयमाल, श्रृंगार का सामान, हल्दी, मेहंदी, कच्चा दूध, सफ़ेद तिल, आटा, इसमें बिंदी, चूड़ी, इनकी मैं और तेल है, इसके अलावा मैं ये बिछिए लाई थी, ये हैं, सिंदूर है, शीशा है, ये सब चीज़ें जो हैं श्रृंगार की, इनके लिए जो भी हो सके। और इत्र लिया था अलग से, ये श्रृंगार के सामान में नहीं मिला था। जनेऊ है भगवान जी के लिए, और जितने भी फूल छत पर थे वो मैं फूल अलग से भी ले आई हूँ। अब गणेश जी को भी यहाँ पर विराजमान कर लिया, क्योंकि गणेश जी के बिना तो कोई शुभ कार्य होता नहीं है। सब सामान रख लिया तो फिर मैं खाने की थाली भी जो है वो लगा के ले आई थी। अब सारा सामान यहाँ पर आ गया है तो हमने दीपक जला के पूजा शुरू कर दी है। अब यहाँ पहले एक बार शुरू में तो बच्चों को मैंने बुला लिया था, लेकिन जो उनकी स्किट की प्रैक्टिस चल रही है, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वो इस टाइम पे शुरू हो चुकी है। तो वो शुरुआत में अभी हाथ जोड़ के मतलब चले जाएंगे। उसके बाद जब मैं इनका पूजन कर लूँगी तीनों भगवान जी का, तब फिर हल्दी और मेहंदी की रस्म जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हमें भगवान जी का जो है सबका अलग अलग पूजन करना है। गणेश जी का धूप बत्ती दिखानी है, दीपक जल ही रहा है, इसके अलावा उन्हें भोग लगाना है, ये सब चीज़ें। तो पहले गणेश जी का, फिर शालिग्राम जी का, तुलसी जी का पूजन कर लिया, आवाहन कर लिया, संकल्प ले लिया कि भई आज हम ये कर रहे हैं, निर्विघ्न हमारे कामों को पूरा करें।
अब हल्दी की रस्म के लिए जो मैंने हल्दी ली थी उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाया है और उपटन सा बना के थोड़ा सा तुलसी माँ को लगाया है, थोड़ा सा शालिग्राम भगवान को लगाया है, फिर मेरे हस्बैंड भी लगा रहे हैं। हल्दी की रस्म हो जाएगी तो उसके बाद मेहंदी जो मैं लाई थी इनके लिए श्रृंगार का सामान, उसमें से मेहंदी थोड़ी सी घोली है और उसको जरा सा इनके पत्ते पे लगा दिया है। तो ये मेहंदी की रस्म हो जाएगी। थोड़ा सा शालिग्राम भगवान जी को भी लगाएंगे। अब हल्दी मेहंदी के लिए मेरी बेटियां बहुत एक्साइटेड थी, तो उनकी स्किट जो है वो ऑलमोस्ट इतने मैंने पूजन किया तीनों का, तो लगभग 20-25 मिनट इनकी ये हो रही है, इतनी देर मुझे लग गई थी। तो फिर ये भी आ गई थी, इन्होंने भी फिर हल्दी और मेहंदी दोनों के लगाई। तो हल्दी तो मैं लगा चुकी थी, दोबारा मेहंदी के बाद हल्दी क्या लगती, तो इन दोनों ने मेहंदी लगाई थी तुलसी माता को और भगवान जी को। इसके बाद फिर हल्दी मेहंदी के बाद स्नान का जो है वो नंबर आता है, तो फूल लेके उससे जल का छींटा भगवान जी पर, तुलसी जी पर, सब पर दे दिया और अपने ऊपर भी लगा लिया। तो ये हो गई हल्दी मेहंदी की रस्म। उसके बाद स्नान की रस्म हो गई। अब इनका दूल्हा दुल्हन वाला श्रृंगार जो है वो शुरू करेंगे। तो जितना भी मैं चूड़ी बिंदी ये सब लाई थी ये लगा दिया उनको और शालिग्राम भगवान का भी जनेऊ वगैरह पहना के उनका भी श्रृंगार जो करना था वो कर दिया, इत्र लगा दिया इनके सबके। अब होगी जयमाल की रस्म। तो जयमाल में शालिग्राम भगवान से छुआ के तुलसी माता को माला पहना रहे हैं हम, और तुलसी माता से छुआ के मैं शालिग्राम भगवान को पहना रही हूँ। अब जयमाला की जब रस्म हो गई तो उसके बाद हम सब ताली बजा रहे थे। इन पर दूल्हा दुल्हन पर अब पुष्प वर्षा होती है, तो वो हम इनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी, इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी घर में और हमारे मन में। मेरी खुशी का तो सच बताऊं ठिकाना नहीं था जब हम ये सब रस्में कर रहे थे, तब भी और उसके बाद भी। अब जयमाला के बाद गठबंधन की रस्म आती है, तो पीले रंग की चुन्नी या कपड़ा लेना था, तो पीले रंग की चुन्नी ले आई थी। इसमें हल्दी की गांठ, कुछ पैसे, थोड़े से सफ़ेद तिल और फूल, ये सब मैंने फिर आरोही के हाथ से बंधवाए, क्योंकि किसी कन्या के हाथ से बंधवा सकते हैं अगर अवेलेबिलिटी हो, या फिर आप खुद कर लीजिए। और इसको या तो जो तुलसी माता को चुन्नी पहनाई हुई है उसमें गांठ लग जाए तो ठीक है, नहीं तो अलग से चुन्नी उनको एक और लेके और दोनों को, शालिग्राम भगवान को तुलसी जी का गठबंधन करके वो चुन्नी उनके साथ ही रखनी है जिस टाइम पे फेरे होंगे। अब फेरों के लिए भी अगर जगह है इतनी कि आप पति पत्नी अवेलेबल भी हैं और उसके चारों तरफ फेरे ले सकते हैं, तो तुलसी माता को पत्नी गोदी में ले ले, तो उन्हें मैंने ले लिया। और शालिग्राम भगवान को आसन के समेत, माला के समेत मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों में ले रखा है, और उसके बाद हम कर रहे हैं फेरे। तो आज जो तिथि के हिसाब से हमारी शादी हुई थी ना, वो भी देवोत्थान एकादशी की थी, 1 नवंबर था उस दिन, तो अब हम तारीख के हिसाब से मना लेते हैं, लेकिन अगर पंचांग के अनुसार मनाएं तो आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। और आज हम भगवान जी के साथ उन्हें गोद में लेके और फेरे दोबारा हमारे भी हो रहे हैं। तो ये फीलिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कहना चाहिए, इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा कि भले स्कूल से आने के बाद काम बढ़ता चला गया, इतना ही ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई, थोड़े मतलब इतना भी आसान नहीं था सब कुछ अरेंज करना, लेकिन फाइनली जब हो गया है तो लग रहा था कि सारी मेहनत जो है वो वर्थ थी। करना चाहिए, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर इस रस्म को, इस पूजा को ज़रूर कीजिए। भगवान विष्णु और तुलसी जी का साथ हमेशा का है, ये तो पता है। अरे लेकिन पता होना और इस रस्म के साथ जब आप उन्हें वास्तव में इस तरीके से गठबंधन में बांध के एक साथ रखते हैं, वो फीलिंग अलग ही है, विश्वास कीजिए। अब जब पूरे फेरे हो गए हैं तो अब हमने इन्हें वापस इनके स्थान पर रख दिया। तो फेरों के बाद सिंदूर लगाया जाता है, तो मेरे हस्बैंड ने शालिग्राम भगवान जी सिंदूर छुआ के फिर मुझे दे दिया था, मैंने लगाया था। और जो काउंटिंग है कि फेरे किस हिसाब से लेने हैं, कब आगे जाना है हमें, कब पीछे, या सिंदूर कितनी बार लगाना है, वो जैसे हमारे शादियों में होता है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। फिर जी इसके बाद फिर मैंने उन्हें बिछुए चढ़ा दिए, क्योंकि फेरों के बाद ही बिछुए दबाए जाते हैं। अब माता रानी की जो है वो शादी कहना चाहिए पूरी हो चुकी है। यहाँ पर अब हमें लगाना है दूल्हा दुल्हन का भोग। तो जितना भी खाने का सामान था वो सब हमने इनके सामने रखा, हाथ जोड़ के समर्पित किया, थोड़ा थोड़ा इनको लगाया, और उसके बाद वस्त्र वगैरह यहाँ पर रख के फिर हम सुन रहे हैं फूल और थोड़े से सफ़ेद तिल हाथ में लेके कथा सुनने के बाद फिर तुलसी माता की और विष्णु जी की आरती होगी, गणेश जी की आरती होगी, उसके बाद हमारी पूजा संपन्न होगी। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़े मैं तेरे,
ओम जय जगदीश हरे। पूजा होने के बाद अब सब काम जो है वो पूरा हो चुका है। धन्यवाद दिया भगवान को, बच्चों ने माथा टेका, हमने माथा टेका। उसके बाद अब खड़े हो गए हैं, तो खाना अभी जो है खाया नहीं है। लगभग 10 बजने वाले होंगे, पौने 10 का समय हो रहा था लगभग। तो फिर बच्चे और मेरे हस्बैंड चले गए थे खाना खाने फटाफट, और मैं अंदर जाने से पहले भगवान जी की कुछ सुंदर फ़ोटो और इन्हें निहार रही थी, क्योंकि इतनी देर की भागा दौड़ी और मेहनत के बाद अगर तसल्ली से इन्हें 5 मिनट बैठ के देखा नहीं तो फिर लगता है कि कुछ अधूरापन सा रह गया। तो मैंने सुंदर से मंडप और जितने सुंदर आज प्रभु लग रहे थे सारी चीज़ों की वीडियो बनाई, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। और तस्वीरें लेने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, फिर ये था कि खाना वगैरह बच्चों ने भी खा लिया था, तो थोड़ी सी फ़ोटो मैंने इन्हें बुलाया कि हमारे साथ खिंचवा लो यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी कहो देखो ओकेजन रहता है, फ़ोटो ही रह जाती हैं। अब ये फ़ोटोज़ खींच के फिर मैं भी जाऊंगी अंदर, और अंदर का जो भी सामान है वो संगवाऊंगी, क्योंकि कल सुबह फिर स्कूल है। तो देखते हैं कितना जल्दी मैं सारी चीज़ों को वाइंड अप कर सकती हूँ। खैर, अब मैं आ गई थी अंदर, फटाफट से जो हैवी दुपट्टे निकाले थे मैंने ओढ़ने के लिए, सबसे पहले उन्हें रखे। यही ट्रिक मैंने पूरी दिवाली सीज़न में शेयर की थी आपके साथ, कि मैं हाथ के हाथ ही कपड़ों को, ज्वेलरी को रख देती थी, क्योंकि ओकेजन्स के बाद फिर टाइम नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा मैस घर में मच जाता है। दुपट्टे मैंने हाथ के हाथ रख दिए। अब सारा जो प्रसाद की थालियाँ थी वो निकाली। तो पुनीत भैया और जीजा जी जो हैं इस टाइम लेट से आते हैं दुकान से अपनी, तो ये अब आए हैं यहाँ से। तो ये जैसे मतलब घंटी की आवाज़ आई ना मुझे इनकी कि ये अभी आए हैं, तो मुझे उनके घर नहीं जाना पड़ा, लेट हो रही थी। तो मैंने यहीं पर पुनीत भैया को दे दिया, इनसे बात वगैरह कर ली कि कैसा रहा दिन, और हमने आज पूजा की थी। फिर जीजा जी आए और थोड़ी देर के लिए जिया जी बैठे, फिर मैंने प्रियंका के लिए खाना पैक करके दिया। यहाँ पर रसोई में जो है वो इस टाइम पे ये हाल है। खाना खाने के बाद इन लोगों के अभी मुझे खाना खाना है और ये सारी चीज़ें संगवानी हैं यथासंभव। अब बच्चे जो हैं वो सोने जा चुके हैं, लगभग 10:30 बजे हैं। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, मेरे हस्बैंड और बच्चे खाना खा चुके हैं। तो ये सो जाएंगे, क्योंकि इन्हें सुबह स्कूल के लिए उठना है। और अब ये भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई सफाई का काम है वो सब मेरा ही है। अब मैंने सबसे पहले जाके जो है कपड़े चेंज किए, साड़ी, और अभी खाने का मन नहीं था मेरा, पता नहीं क्यों, खुशी के मारे या एक्साइटमेंट कह लीजिए, कुछ भी। और मैंने जो है वो सबसे पहले बर्तन वगैरह खाली करके बर्तन धोने शुरू किए, ताकि किचन क्लीन हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाऊंगी। उसके बाद फिर मुझे जो मन करेगा वो मैं खा लूँगी। और साथ में इच्छा ये भी है कि जो फ़ोटो वीडियो शूट किए हैं उनको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर एटलीस्ट फ़ोटो जो निकलनी है उसमें से वो कर लूँ रेडी, ताकि समय से जो है वो शेयर भी कर सकूं, जाकि जितने भी लोगों ने मेरे सर्कल में पूजा की है उनके स्टेटस किया, और मतलब जिनके साथ भी शेयर करनी होती है वो फ़ोटो इस तरीके की डे टू डे ही जाती हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। व्लॉग वाली बात अलग है। अब यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ किए सारे। इसके एंड में सबसे स्टील की कढ़ाई है। तो ये आपको पता है मेरा रूल, कि चाहे रात के 1 भी बज रहे हों, लेकिन किचन में झूठी छोड़ के सो नहीं सकती। रीज़न 2 हैं, गंदगी एक तरफ है, लेकिन दूसरे दिन आपका अगर ऑफिस है और सुबह आपका फिर हेक्टिक शेड्यूल है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले ही पेंडिंग रात में छोड़ा हुआ है। तो रात में 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे हार्डली आपको किचन क्लीन करने में, अगर आधा घंटा भी लगता है तो भी। लेकिन आपको जो वो ज्वेलरी, कपड़े ये निकाले हैं वो, और साथ में फैली हुई किचन, ये आपको रात में ही वाइंड अप करके सोनी चाहिए, ताकि आपको सुकून की नींद आए, और जो त्यौहार या कुछ भी था वो रात के साथ ख़त्म हो जाए, और अब जो सुबह आएगी वो बिल्कुल काम रहे जैसे और सुबह रहती हैं। अब सफाई और एडिटिंग सब के बाद जब मैं सोने जा रही थी, जबकि ये क्लिप है, तो पौने 12 बज रहे हैं रात के। अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल मेरा स्कूल है। जितना भी सामान हमने यहाँ पर चढ़ाया है वो सब दान में जाएगा। तो ये इसमें से पैंट शर्ट और ये टेबल पर रखे हैं, बाकी सामान बाहर ही है। और अब यहाँ से आज का दिन ख़त्म होता है। अब जो सामान हमने वहाँ पर रखा था वो सब दान में जाएगा। तो मैं कल आके जब उनका वो मंडप हटाऊंगी, उसके बाद फिर भगवान जी और तुलसी माँ ये तो साथ रहेंगे, इनको रख दिया मैंने, ये वाले छज्जे पर रखी हुई हैं। बाकी सारा सामान मैंने दान में दे दिया। तो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है इसके साथ। और देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह का जितना मुझसे हो सका मैंने किया, और आपके साथ एज इट इज़ शेयर किया। मैं जानती हूँ इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो रिचुअल्स, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।